जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बोला कि आप विचारधारा से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं और भीम आर्मी पूरे देश के अंदर बहुजन मूवमेंट को दोबारा से जगाने का काम करेगी, तो क्या लगता है कि 2025 की आप बात कर रहे हैं, 2027 की आप बात कर रहे हैं, तो भीम आर्मी पूरे देश के अंदर इस वक्त फैल गई है, तो क्या किस तरीके से बहुजन मिशन मूवमेंट को बसपा के लिए प्रेरित करके दोबारा से उस वोट बैंक को, जो वोट बैंक इस वक्त माइनस में चला गया है, उसको किस तरीके से पुनः स्थापित कर पाएंगे, ये पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी में तमाम लोग जुड़ना चाह रहे थे, क्योंकि मैं पिछले 2015 से देख रहा हूँ। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में जो व्यवस्था थी, कोऑर्डिनेटर व्यवस्था, मंडल व्यवस्था, तो ये जो मंडल कमेटी हुआ करती थी, कोऑर्डिनेटर कमेटी हुआ करती थी, ये नवयुवकों को आगे नहीं आने देती थी। ये उनको कुछ करने नहीं दिया करती थी। उनको बार-बार रोकने का काम करती थी। मैं एक नहीं, मैं अनेक जिलों की घटनाओं के बारे में बता सकता हूँ। और जब लोग जुड़ना चाहते थे, लोग आगे बढ़ना चाहते थे, पार्टी के लिए कुछ करना चाहते थे, अपना समय देना चाहते थे पार्टी को, तो हमारे जो पदाधिकारी हुआ करते थे पार्टी के, जो बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी हुआ करते थे, वो उन लोगों को डिमोटिवेट कर देते थे। ऐसी स्थिति में वो लोग दूसरे दलों में जाने का काम कर रहे थे। तो उनको रोकने के लिए भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन संगठन के द्वारा मैंने कैडर मीटिंग की, लोगों को जगाने का काम किया और पूरे देश भर में 27 राज्यों में 8 लाख से ज्यादा परिवारों को जोड़ने का काम किया। और आज ये जो छोटे-छोटे दल बन रहे हैं, इनका बनने का कारण क्या है? हमारे समाज के नेता इनको जन्म देने का काम करते हैं। हमारे समाज के नेता इनको जन्म देने का काम करते हैं, इनको उत्साहित करने का काम करते हैं और हमें भी किया गया। सन 2022 में हमने बहुत विशाल देवास में एक रैली निकाली, रोड शो निकाला बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले। तो किस बात का है, उस रोड शो में कम से कम 10,000 से ज्यादा भीड़ थी, जो सभी बहुजन समाज पार्टी में मध्य प्रदेश में जुड़ना चाहती थी। और इतनी भीड़ होने के बावजूद भी जब हमने वहां के जिलाध्यक्ष से कहा कि आप इन सभी लोगों को पार्टी में शामिल कीजिए, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से भी हमने फोन करके बात की कि आप इनको शामिल कीजिए, तो किस बात का कि उन्होंने उनको शामिल नहीं किया। तब ऐसी स्थिति में वो लोग कहाँ जाएं? तो जो लोग सामाजिक तौर पर काम करना चाहते थे वो तो संगठन में रुके, जो पॉलिटिकल पार्टी के क्षेत्र में काम करना चाहते थे वो चले गए। जी। तो जब हमने देखा कि हर बार ऐसा ही हो रहा है, तो ऐसे कैसे चलेगा? तो हमने दिल्ली में सबसे पहले दिल्ली की टीम को शामिल किया और धीरे-धीरे हमने बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी में बरगद की तरह विशाल तरीके से बैठे हुए जो कोऑर्डिनेटर थे, जिनकी व्यवस्था थी, जो उनके सिस्टम थे, उन सिस्टमों से परेशान होकर के बहुजन समाज पार्टी पतन की ओर गई। बात करें चुनावी प्रचार की, चुनावी माहौल की, तो दिल्ली की 7 सीटों पर मैंने देखा, उत्तर प्रदेश की सीटों पर भी देखा कि प्रत्याशी तो मेहनत करना चाहता है, लेकिन टीम मेहनत नहीं करना चाहती और टीम में खास करके जिला कमेटी पूरा बोझ सेक्टर कमेटी के ऊपर डालना चाहती है। आप देखिए मनोज श्री काशीराम साहब ने कहा था, जब तक शीर्ष पर बैठा हुआ नेतृत्व तो धरातल पर काम करने वाले कार्यकर्ता को नहीं देखेगा और धरातल पर कार्य करने वाला कार्यकर्ता जब तक शीर्ष पर बैठे हुए नेतृत्व को नहीं देख पाएगा, तब तक बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो खराब हो जाएगा। और ये हुआ। मुख्य वजह थी कि जमीन की जो हकीकत थी वो वहां तक नहीं पहुंची, क्योंकि हमारे जो लीडर हैं मीटिंग करने से पहले आते हैं, होटलों में रुकते हैं, होटलों से आए, मीटिंग की और सीधा वहीं से फरार हो गए। जो हकीकत थी उसको नहीं लिया। और मैंने एक बार नहीं अनेकों बार इस हकीकत को जब पहुंचाने का काम किया, तो इस हकीकत को नहीं सुना गया, उसे नजरअंदाज कर दिया गया। 2 जनवरी सन 2022 को जब मैं दिल्ली कार्यालय गया, मैंने वहां पर कहा कि जिस स्ट्रेटजी पर काम हो रहा है ये हमारे समाज के लिए बहुत घातक है, हमारी पार्टी के लिए घातक है, हमारे लोगों के साथ धोखा हो रहा है और आदरणीय बहन जी के साथ धोखा हो रहा है। तो जो वहां की कोऑर्डिनेटर व्यवस्था थी, जो सिस्टमैटिक व्यवस्था थी, मंडल की व्यवस्था थी, उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, जिला कमेटी पूरा देख लेगी, जिला अध्यक्ष पूरा देख लेगा, आप ज्यादा ज्ञान ना दें, हम पिछले 40 सालों से काम कर रहे हैं, कोई कह रहा है मैं 25 सालों से काम कर रहा हूँ। इस तरीके के जब स्टेटमेंट दिए तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन करें तो करें क्या, कोई सुनने वाला नहीं। तब हमने पूरा प्रयास किया कि मैं मेहनत करूंगा, गांव-गांव जगाऊंगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, बिहार हो या फिर कर्नाटक हो या तेलंगाना या फिर पंजाब, प्रत्येक राज्य की धरती पर जाने का काम करूंगा और लोगों को बहुजन समाज पार्टी के प्रति जागरूक और मजबूत बनाने का काम करूंगा, ताकि वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े। जी। और हमने
तमाम राज्यों में जाकर के बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाने का काम किया। भीम आर्मी के प्रत्येक बैनर पर आदरणीय बहन जी का फोटो लगाया ताकि लोग बहन जी को समझ सके, पहचान सके। जी। लोगों को बताया आदरणीय बहन जी की कार्यशैली कि आखिर भीम आर्मी का फोटो क्यों है, क्योंकि वो हमारी आदर्श नेता हैं, वो हमारी देवी हैं, जिंदा देवी। जब लोगों को बताने का काम किया, समझाने का काम किया, तब भी हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंची। फिर मैं लखनऊ पार्क में भी गया, लखनऊ कार्यालय पर भी गया, वहां पर भी मुझे आश्वासन देकर के भेज दिया गया, परेशान ना हो, परिवर्तन होगा। मैंने कहा कि जो कमेटियां बनी हुई हैं वो केवल कागजों में है, धरातल पर नहीं है, धरातल पर जीरो है। लेकिन इस बात को नहीं सुना गया। आदरणीय बहन जी ने आगरा में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं दलितों की राजधानी में आई हूं, मुझे दुख है कि हमारे समाज को मजबूती नहीं मिली, लेकिन मजबूती दूंगी मैं, हमारा समाज हमारे साथ जैसे पहले से था वैसे हमारा साथ दे। लेकिन समाज तो साथ दे रहा है, लेकिन दे कैसे? उनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंची। लोग जुड़ना चाहते हैं कि बीएसपी से कैसे जुड़ें, लोग सुनना चाहते हैं कि बीएसपी से कैसे समझा जाए, लोग चाहते हैं कि बीएसपी में अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो उसकी शिकायत किससे करें, कहाँ है वो सिस्टम जहां पर हम शिकायत करें, उस पर सुनवाई हो। लेकिन वो सिस्टम नहीं बना, जिससे आहत होकर के तमाम लोगों ने मुझसे कहा कि सर अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग जितने भी नौजवान साथी हैं वो गलत दिशा में चले जाएंगे। और जब गलत दिशा में जाते हैं तो आरोप दलाली का लगता है, आरोप दल बदलू का लगता है, आरोप एजेंट का लगता है। क्योंकि मैं एक लॉयर हूं और लॉयर से पहले एक प्रधानाचार्य, तो जब मैंने ये सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहा, मैं लोगों के ऊपर सोचता रहा कि मैं इनको आगे बढ़ाऊं, उनको आगे बढ़ाऊं और इनके पीछे चलूं, तो ये परिवर्तन होने वाला नहीं है। संविधान यात्रा निकाली, मजबूती से काम किया और मैंने देखा कि जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग बढ़ना चाहते हैं, उनकी आवाज को दबा दिया गया। चाहे वो मीडिया हो या फिर हमारे नेता, ना तो नेताओं ने प्रतिनिधित्व दिया, ना ही मीडिया ने। क्योंकि जो लोग समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम करना चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, समय है, उनके पास दिखावा करने के लिए बड़े बड़े वाहन नहीं, लेकिन उनके पास जमीर है, उनके पास सिद्धांत है और वो सिद्धांतों के बल पर काम कर रहे हैं। लोग भले ही आज आरोप लगा देते हैं, प्रत्यारोप लगा देते हैं, एसीओ में बैठ करके आरोप लगाना बेहद आसान है, धरातल पर कार्य करना बेहद मुश्किल। कोई घटना स्थल पर नहीं जाता, चाहे वो बाड़मेर की घटना हो, चाहे वो जालौर की घटना हो, चाहे वो पाली की घटना हो, चाहे वो औरैया की घटना हो। भाई घटना स्थल पर जाना पड़ेगा। जब लोगों के दुख दर्द में शामिल नहीं होंगे तो लोग हमें वोट क्यों दें? लोग इसलिए चाहते हैं कि कोई हमारा दर्द सुने। ना तो लोग आपसे कुर्सी की डिमांड करते हैं, ना लोग आपसे पैसे की डिमांड करते हैं, ना लोग आपसे संपत्ति की डिमांड करते हैं और ना ही लोग आपसे सुख सुविधाओं की डिमांड करते हैं। लोग चाहते हैं कि हमारा नेता ऐसा हो जो हमारा दर्द सुने, हमारी तड़प सुने और हमें नया मार्ग दे। और यही काम भीम आर्मी ने किया और आज भीम आर्मी पूरे देश में फेमस है। क्यों? क्योंकि अपनी कार्यशैली की वजह से। आज प्रशासन पहुंचे या ना पहुंचे, पुलिस पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन भीम आर्मी के पास जब भी फोन आता तो भीम आर्मी पहुंचती है। लेकिन भीम आर्मी का श्रेय एक व्यक्ति इसलिए ले गया क्योंकि उस एक व्यक्ति को हाईलाइट करने के लिए, जैसा कि अभी हमारे साथी ने बताया कि कांग्रेस की चाल रही हो, बीजेपी की, ये वास्तविकता में रहता है। मेरे पास भी ऑफर आया था कि हम आपको हाईलाइट करेंगे, हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमने मना कर दिया क्योंकि मैं सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करता। भूखा रहना पसंद है, प्यासा रहना पसंद है, पैदल चलना पसंद है, रोड पे सोना पसंद है, परिस्थितियों का सामना करना पसंद है, लेकिन मैं दलाली नहीं कर सकता क्योंकि मुझे दिखावा नहीं करना है। मुझे मानवई श्री काशीराम साहब के सिद्धांतों पर चलना है। परेशानियां आएंगी, विपत्तियां आएंगी, लेकिन आने वाले समय में हमारी आने वाली पीढ़ियां मजबूत होंगी, इस बात का मैं दावे से कह सकता हूं। तो मैंने देखा कि आदरणीय बहन जी ने अपना संपूर्ण जीवन समाज के लिए अर्पित कर दिया। आज उनकी जो अवस्था है, उस अवस्था में हमारे लोगों को आराम करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं देख रहा हूं, जब मैं बहन जी के कार्यालय गया, बहन जी को देखा, तो बहन जी बहुत ही उदास थी, बहुत ही दुखी थी और अपना दर्द कैसे बयां करें, उनको देख करके मेरा दिल अंदर से ही टूट गया। क्योंकि बहुत से लोग हैं, कुछ लोग अपना दर्द दिखा देते हैं, कुछ लोग अपना दर्द छुपा लेते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम दुखी हैं रिजल्ट 0 आने से, ये हमारी भूल है। हमसे ज्यादा दुखी हमारी मुखिया है, हमारी नेता है, हमारी जिंदा देवी पल पल तिल तिल घुट घुट करके चिंतित हैं, रो रही हैं, इसलिए कि हमारे समाज का क्या होगा, आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। जिस मुकाम पर लाकर के उन्होंने खड़ा किया, इससे आगे वो कैसे पहुंचेंगी, इसलिए परेशान है।
इसीलिए उन्होंने बड़े बड़े निर्णय लिए, परिवारवाद को दरकिनार करते हुए अपने भतीजे को भी पदमुक्त किया, अन्य लोगों को भी पदमुक्त किया। वो सोच रहे हैं कि किसी प्रकार से परिवर्तन आए, कैसे भी समाज मजबूत हो। माननीय बहन जी के लिए सिद्धांतों से बढ़कर कुछ नहीं है। हम लोग सोच लेते हैं कि कुछ आरोप प्रत्यारोप लगा लेते हैं, कुछ लोग ईडी का आरोप लगाते हैं, कुछ लोग और किसी का आरोप लगाते हैं, लेकिन ये सब गलत है। माननीय बहन जी के लिए सिद्धांत से बढ़कर कुछ नहीं है, और माननीय बहन जी ने सिद्धांतों के बल पर इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। माननीय बहन जी ने सड़कों पर उतर करके आंदोलन करके इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। माननीय बहन जी ने हम सबको स्वाभिमान से जीने के लिए प्रेरित किया। सम्मानित साथियों, माननीय बहन जी के कार्यकालों को जब मैंने जाना, पहचाना, तो संकल्प लिया कि एक दौर वो भी आएगा जब लगेगा कि हमारे लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं, जब हमें लगेगा कि हमारी आवश्यकता है पार्टी को, तो मैं अपनी ड्यूटी को पूरा दूंगा, अपने समय को पूरा दूंगा, और हमने किया। आज जरूरत है हमारी पार्टी को नौजवान साथियों की, आज जरूरत है पार्टी को मिशनरियों की। तो हम सभी लोग जब तक मजबूती से बहुजन समाज पार्टी में नहीं लगेंगे, तब तक बहुजन समाज पार्टी मजबूत नहीं होगी। ये जान लीजिए, बहुजन समाज पार्टी केवल माननीय बहन जी की पार्टी नहीं, पूरे बहुजन समाज की पार्टी है। इसको मजबूत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम ही इसको आगे बढ़ाएंगे, हम लोगों का दायित्व है। इसको आगे बढ़ाने से फायदा हमारी आने वाली पीढ़ियों को होगा। हमारे बच्चे, हमारे नौजवान साथी रोजगार के क्षेत्र में बढ़ने पाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ने पाएंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ने पाएंगे, सामाजिक मूवमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ने पाएंगे, स्वाभिमान सम्मान से जीने पाएंगे। इसलिए आदरणीय बहन जी को मजबूत बनाने की जरूरत है। माननीय बहन जी से ज्यादा अच्छा कोई नेता नहीं हो सकता, क्योंकि माननीय बहन जी ने सबके लिए काम किया। उन्होंने कभी किसी धर्म विशेष, जाति विशेष, समुदाय विशेष के लिए काम नहीं किया। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात की, लेकिन लोग माननीय बहन जी को नहीं समझ पाए। लोगों ने तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए। आज देख लीजिए, एक महिला घर नहीं संभाल सकती, आदरणीय बहन जी ने पूरी पार्टी को संभाला, पूरे मूवमेंट को संभाला, पूरे बहुजन समाज को संभाला। समझने की बात है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। बोलने से काम नहीं चलता, आरोप प्रत्यारोप किसी पे लगा दो। संस्था को चलाना कितना कष्टदायक होता है ये मैं जानता हूँ। 8 लाख परिवारों को मैं चला रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मैं कितना परेशान रहता हूँ। और मुझसे हजार नहीं, करोड़ों गुना ज्यादा परेशान माननीय बहन जी रहती है हम लोगों की चिंताओं को लेकर के, हमारे भविष्य को ध्यान में रखते हुए। इसलिए हम सबको माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत बनाने की जरूरत है। जितने भी नौजवान साथी इधर उधर भटक रहे हैं, मेरा उनसे भी कहना है इधर उधर गुमराह ना हो। आप प्रोपेगेंडा को समझिए। 2024 में अगर आपने ईमानदारी से बहुजन समाज पार्टी का साथ दिया होता, तो आज देश में बहुजन समाज पार्टी आगे होती। बहुत सी अभी 41 से 42 सीटें ऐसी हैं जहां पर 7 से 8% वोट की वजह से, मात्र 7 से 8% वोट की वजह से हमारी सीटें रह गई। 41 सीटें ऐसी हैं जो 7 से 8% वोट की वजह से रह गई। अगर हमारा वोट 10% ट्रांसफर ना हुआ होता, तो आज भी हमारी 41 सीटें होती, केवल कोर वोट की वजह से। क्योंकि हमारे लोगों को अपने नेता पे भरोसा नहीं, दूसरों पर भरोसा है। अभी कोई आकर कहने लगे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और अब चले जाएंगे। किसी ने 15 लाख का लालच दिया, हमारा समाज बिक गया, हमारा समाज भावनाओं में बह गया। किसी ने 1 लाख का लालच दिया, हमारे लोग बह गए। किसी ने संविधान को बचाने का नाम ले लिया। अरे किसी के बचाने से, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। ये देखिए कि कौन काम कर रहा है, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है कि फटा बांस बजता ज्यादा है और लगता कम। तो ये जितने भी चाहे आरएसएस हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन पर भरोसा मत कीजिए। आप केवल बहुजन समाज को मजबूत करने वाले आदरणीय बहन जी और आदरणीय बहुजन समाज पार्टी को आप लोग मजबूती से ज्वाइन करें, आगे बढ़ें। मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन का चीफ ट्रस्टी हूँ। भीम आर्मी भारत एकता मिशन पूरे देश में संगठन चल रहा है। आप देख लीजिए, इसके लोगो को ट्रेडमार्क है, इसके डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज मेरे पास मौजूद है। कई बार चेतावनी दी, ये जितने भी आरएसएस के जो एजेंट हैं, ये भीम आर्मी को लाचार बनाने के लिए, भीम आर्मी को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों को हाईजैक कर लेते हैं मीडिया के द्वारा। वो तरह तरह के स्टेटमेंट डलवाते हैं, जबकि कई बार कारण बताओ नोटिस भी भेजा, लेकिन कहने वाली बात है कि मीडिया स्वतंत्र होने की वजह से इसका दुरुपयोग करती है, सच्चाई को बताने से परहेज करती है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं भाई? पार्टी का नाम रियल क्यों नहीं बताते आप? क्योंकि वो जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर ताकत है वो भीम आर्मी में है।
अगर आज भीम आर्मी का नाम ना लें तो चंद्रशेखर आजाद की जमानत जब्त हो जाती। उसको वोट केवल भीम आर्मी की वजह से मिला है, ना कि आजाद समाज पार्टी की वजह से। और आने वाले समय में देखिए उसे एक भी सीट नहीं मिलेगी। उसे क्या, किसी व्यक्ति को नहीं मिलेगी, केवल आदरणीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी को सीटें मिलेंगी। क्योंकि भीम आर्मी के आज सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को, बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप कमजोर नहीं है, लाचार नहीं है। आदरणीय बहन जी संसद में दहाड़ेंगी, आदरणीय बहन जी राज्यसभा में दहाड़ेंगी, और बहन जी के जो लीडर्स हैं, बहन जी जिन लोगों को तैयार कर रही हैं, वो लोग राज्यसभा में दहाड़ेंगे, विधानसभा में दहाड़ेंगे। आप विश्वास करिए, और जमीन पर दहाड़ने के लिए आपका ये भाई तैयार है। और उन लोगों की भी वापसी होने वाली है जिन लोगों की आप लोग आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। भाई आकाश जी की भी वापसी होने वाली है, और भाई जयप्रकाश जी की भी वापसी होने वाली है, और तमाम नए चेहरे और पुराने चेहरे जो समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी बहुजन समाज पार्टी में बुलाया जाएगा, शामिल किया जाएगा, जिम्मेदारी भी दी जाएगी। आप विश्वास रखिए, जो लोग मिलना चाहते हैं उनको मिलने की भी व्यवस्था बहन जी बनाने वाले हैं, ताकि लोगों की जो मन में डाउट थे, गिले थे, शिकवे थे, वो दूर होंगे और फिर से नीली क्रांति आएगी। मैं उम्मीद करता हूं, इसी उम्मीद के साथ मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में राज बहुजन समाज पार्टी का होगा, बहुजन समाज का होगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की लड़ाई हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। जय भीम, जय बसपा, जय भीम आर्मी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है। महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है। संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया। गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।